वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2019 के दैनिक रोजगार समाचार की। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं दैनिक रोजगार समाचार की वीडियोस के साथ, जिसमें कि हम आपको बताते हैं सरकारी और प्राइवेट नौकरियों को, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार की इस वीडियो को। सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, जो कि है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती। टोटल यहाँ पर वैकेंट पोस्ट है 30, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के भरे जाएंगे 16 पद, शेड्यूल कास्ट के 4 पद, शेड्यूल ट्राइब के 2 पद भरे जाएंगे और ओबीसी के यहाँ पर 6 पद भरे जाएंगे। अगर बात यहाँ पर की जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो इसके यहाँ पर 2 पद भरे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। आपके पास अगर बीटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी एज लिमिट की, तो इसकी जो अपर एज लिमिट है, मतलब कि मैक्सिमम एज आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 41 ईयर्स। आप 41 ईयर्स से नीचे ही होने चाहिए। अगर आप इससे अबव है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो रहेगी 72,000 पर मंथ। और अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन रहेगा 16 अप्रैल 2019। 16 अप्रैल 2019 इसके लिए अंतिम तिथि है। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 अप्रैल से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अभी अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिए अभी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड रिक्रूटमेंट की, जो कि है आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर है 1। क्वालिफिकेशन इसके लिए आप एमएससी इन लाइफ साइंस विद 60% मार्क्स के साथ आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, एमएससी इन लाइफ साइंस। साथ में आप नेट क्वालिफाइड भी होने चाहिए। इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 28 ईयर्स। आप 28 साल तक होने चाहिए। अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलेगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मिलेगा 5 साल का, एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर रहेगा 3 साल का अपर एज लिमिट। और अगर बात यहाँ पर की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो लास्ट डेट टू अप्लाई रहने वाला है 25 अप्रैल 2019। आपको 25 अप्रैल 2019 से पहले पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी है वो है 31,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं कि कैसे आवेदन करना है, कब आवेदन करना है, तो आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की, जो कि है अंडमान और निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर आप भारत के किसी भी हिस्से के रहने वाले भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे हिमाचल के रहने वाले हो, आप पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार या भारत के किसी अन्य भी राज्य के भी हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो है 100। और बात की जाए यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ की, तो यहाँ पर 71 वैकेंट पोस्ट को फिलअप किया जाएगा। इसके लिए जो आप बात की जाए कैटेगरी वाइज जो डिवाइड की हुई है वैकेंसीज, अगर आप आते हैं अनरिजर्व्ड से तो आपके लिए यहाँ पर है 38 वैकेंट पोस्ट। अगर आप आते हैं ओबीसी से तो यहाँ पर है 27 वैकेंट पोस्ट। शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 6 वैकेंट पोस्ट हैं। अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो आप 12वीं पास होने चाहिए और आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ये आप 12वीं पास किसी भी बोर्ड से होने चाहिए, भारत के किसी भी स्कूल एजुकेशन बोर्ड से आपने 12वीं की परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर बात की जाए पे लेवल की, मतलब कि पे स्केल की, तो आपको यहाँ पर पे स्केल मिलेगा 19,900 रुपीज़ से लेकर 63,200 रुपीज़ पर मंथ। ये आपका पे लेवल रहेगा, मतलब कि पे स्केल आपका इसके बीच में रहने वाला है। और अगर बात यहाँ पर की जाए सेकंड रिक्रूटमेंट की, तो ये है जूनियर ऑडिटर। इसके 6 पद भरे जाएंगे। इसके लिए अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की, तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड के 4 पद भरे जाएंगे, ओबीसी के यहाँ पर 2 पद भरे जाएंगे। आपको मैं एक और मेन बात बता दूं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल नील है, मतलब कि आप इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं देंगे, ये फ्री है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है किसी आइलैंड में जॉब करने का, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होने वाली है। इसके लिए अप्लाई कीजिए, रिटन टेस्ट होगा और उसमें आप क्वालिफाई कर गए तो आप इसमें प्लेस्ड हो सकते हैं और फिर आराम से अपने रिटायरमेंट तक बिताइए अपने अंडमान निकोबार में अपने जीवन के हसीन पलों को।
तो यहाँ पर बात की जाए क्वालिफिकेशन की जूनियर ऑडिटर के लिए, तो इसके लिए आप बीकॉम होने चाहिए और इसके साथ आपका पे स्केल रहने वाला है 25,500 रुपीज़ से लेकर 81,100 रुपीज़, ये आपका पे स्केल होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑडिटर। और अगर बात यहाँ पर की जाए नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की, जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके 15 वैकेंट पोस्ट को फिलअप किया जाएगा। आपको मैं एक और बात बता दूँ, अगर आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है तो आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसके लिए आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी लोग नहीं चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर किसी आइलैंड में जॉब करें। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस भी कुछ भी नहीं है, कोई भी फ़ीस आपको नहीं देनी है। साथ में यहाँ पर सिलेक्शन जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा बन जाते हैं आपके लिए। और अगर बात यहाँ पर की जाए मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो इसके 15 पद भरे जाएंगे। अनरिजर्व से रहेंगे 8 पद, ओबीसी के रहेंगे 6 पद और शेड्यूल्ड ट्राइब से यहाँ पर रहने वाला है 1 पद। अब बात की जाए इसके लिए क्वालिफिकेशन की, फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमा नहीं मांगा है आपसे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे डिप्लोमा नहीं मांगा है, यहाँ पर सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और अगर बात की जाए पे स्केल का, तो यहाँ पर आपका पे स्केल रहने वाला है 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ। तो ये आपका यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है, जो कि है पे स्केल लेवल 1। अब बात करते हैं सभी पोस्ट के लिए कि आपके पास कितनी एज होनी चाहिए। तो अगर आप मेल हैं तो आपके लिए रहेगी 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में एज, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर एज रहेगी 18 साल से लेकर 38 साल के बीच में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। इन जितनी वैकेंट पोस्ट है इनके लिए अगर आपको सिलेक्ट होना है तो कैसे आप सिलेक्ट होंगे, तो इसके लिए जो आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आपकी जो मेरिट है वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। और अगर बात की जाए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये इसके लिए नेशनलिटी है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। और अगर बात की जाए फीस की, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसके लिए फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर है 30 अप्रैल 2019। आपको अगर ये जॉब करनी है तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा 30 अप्रैल 2019 से पहले। और इसके लिए जो अप्लाई होगा वो ऑफलाइन माध्यम से होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिंक दे दिया है, आप यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर फॉर्म भर के आप इसको सेंड कर दीजिएगा। तो आपका यहाँ पर 30 अप्रैल 2019 लास्ट डेट है, इससे पहले आपको इसके लिए अपना आवेदन करना होगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर है वॉमर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड में जूनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होने के नाते ये जो कंपनी है ये सरकारी कंपनी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ रहने वाली है 33 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती होने वाली है, जो कि पद रहेंगे जूनियर ऑफिसर्स के। तो यहाँ पर जूनियर ऑफिसर्स को यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर ऑफिसर्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस की। तो यहाँ इसके 6 पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए आपके पास बीकॉम डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए नेक्स्ट जूनियर ऑफिसर्स की, तो यहाँ पर मैंने सभी ऑफिसर्स को इंक्लूड कर दिया है। इसमें एचआर भी रहेंगे, साथ में यहाँ पर सेल्स के लिए भी रहेंगे, और इसमें मैकेनिकल एंड टेक्निकल फील्ड से भी ऑफिसर्स होने वाले हैं। तो सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली ग्रेजुएट और बीकॉम, साथ में यहाँ पर आप बीटेक भी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आप इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक हमने दे के रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर बात की जाए जूनियर ऑफिसर जो अन्य वैकेंट पोस्ट हैं उनके लिए जो रहेगी टोटल वैकेंसीज वो रहेगी 27, और इसके लिए आप ग्रेजुएट बीकॉम, बीटेक या एचआर में एमबीए होने चाहिए। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपकी जो अपर एज लिमिट है वो है 30 साल, और अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी में तो आपको मिलेगा रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है 21,750 रुपीज़ से लेकर 55,000 पर मंथ। आपको यहाँ पर सैलरी ये पे स्केल आपको देने वाले हैं ये कंपनी, जो कि है सरकारी कंपनी। और बात की जाए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर रहने वाला है। सॉरी, इसके लिए अप्लाई ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। तो वो रहेगा 26 अप्रैल 2019। आपको 26 अप्रैल 2019 से पहले इसके लिए अपना आवेदन करना होगा। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं अभी तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिए अभी आवेदन कर सकते हैं।
और अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की, जो कि है कलावती सर्ण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो आज की कोई भी पोस्ट हमने प्राइवेट जॉब नहीं रखी है, सारी की सारी सरकारी नौकरियां हैं। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है वो है 14। अगर बात की जाए इस हॉस्पिटल में होने वाले रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसीज है वो है 27, लेकिन वो अलग अलग वैकेंसीज है तो उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप उनको पढ़ना है तो इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पर मेन स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट को ही हाईलाइट किया है। तो टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसी, जिसमें कि अनरिजर्व के 9 पद भरे जाएंगे, ओबीसी के 3 पद भरे जाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब से 1 पद एंड शेड्यूल्ड कास्ट से यहाँ पर 1 पद भरा जाएगा। और अगर बात यहाँ पर की जाए क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो है बीएससी नर्सिंग। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का, मतलब कि जीएनएम का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास यहाँ पर 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर बात यहाँ पर की जाए सैलरी की, तो यहाँ पर सैलरी रहने वाली है 35,500 रुपीज़ पर मंथ। अच्छी सैलरी है न्यू दिल्ली में रहने के लिए सैलरीज, ठीक है। और इसमें आपको ये स्टार्टिंग लेवल की सैलरी और बाद में बढ़ते बढ़ते बहुत तक पहुँच चली जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर है, लास्ट डेट टू अप्लाई रहने वाला है 6 अप्रैल 2019। आपको 6 अप्रैल 2019 से पहले इसके लिए आवेदन करना होगा अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो। और इसकी अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, आप 35 वर्ष से ऊपर नहीं होने चाहिए। और अगर बात की जाए इसके एप्लीकेशन फॉर्म की और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो उसका लिंक आपको हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पर जाकर इसकी फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। साथ में जो अन्य पद भी है उनको भी आप पढ़ सकते हैं कि वो कौन कौन से वैकेंट पोस्ट, अगर आप उनके लिए एलिजिबल है तो आप उनके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपको इसके लिए आवेदन ऑफलाइन करना होगा। अगर बात की जाए फीस की, तो इसके लिए फ़ीस रहने वाली है 500 रुपीज़। आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन द फेवर ऑफ हॉस्पिटल, तो आप उसको बनाकर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं रेगुलर अपडेट पोस्ट के साथ, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.governmentjobsforyou.com।